हे गाइस, मैं सभी को आपको बता देना चाहूँगा वो जो वीडियो है उसे मेरे दोस्त ने मुझे प्रोवाइड किया था। मैंने बस इतना किया है कि उसमें शुरू में मैंने अपने तरफ से डाला, उसके बाद मैंने उसको अपलोड कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उसने किसी को कॉपी करके मुझको दिया है। मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चला कि उसने किसी का कॉपी करके मुझको प्रोवाइड करवाया है, तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी है और उसको मैंने अब रहने दो क्या बताऊँ। ठीक है, तो मैं सॉरी बोल देना चाहूँगा और उसने मेरे को पार्ट 2 भी भेजा है। चाहूँ तो उसे भी डाल सकता हूँ। उसके बाद आगे का उसने यूट्यूबर ने बंद कर दिया है मेरे ख़्याल से। बहुत समय से वो डाला नहीं है, तो मैं उसके आगे से फिर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि व्यूज़ ठीक आए हैं तो और स्टोरी भी मेरे को इंटरेस्टिंग लगी है। और मैं नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, डेली वीडियोस मार्च तारीख से डेली आने वाले लग जाएंगे। आप लोग मेरे सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, जिससे आप डेली के डेली वीडियो देख पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा डेली की डेली लाने के, और मेरे ख्याल से डेली की डेली लाऊंगा भी। होगा तो शायद एक दिन का ऐसा गैप होगा, लेकिन छोटा छोटा वीडियो आएगा, कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आएगा। और अगर जो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेंगे उनके लिए लॉन्ग वीडियो आएगा, लेकिन उनके लिए मंथ में जैसे कि 7-8 दिन होंगे, उसके बीच में कंबाइन करके सारे वीडियो को एक साथ डालूंगा, तो आप उसमें एंजॉय कर पाएंगे। और जो मेंबरशिप वाले हैं उनको एडवांस में मिल जाएंगे वो वीडियो। ठीक है, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आई होप आप लोग मेरी सिचुएशन समझ गए होंगे। मैंने किसी का कॉपी करने का कोई इरादा नहीं था। कहने लगता है, अगर आपकी स्किल में कोई दिक्कतें आती है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हारे जो ये एंसेस्टर है ये तुम्हारी मदद करेंगे। इस बच्चे का मैं नेम भूल चुका हूँ। एक्चुअली में ये कोई बड़ा पर्सन है जो मर के दोबारा बच्चे के रूप में आया है। सोचने लगता है कि ये जो एंसेस्टर है, ये जो स्किल और डिवाइन पावर की बात कर रहे हैं, पावरफुल व्यक्ति है असेंडेड रैम के, क्योंकि जो इनका कल्टीवेशन है उसे मैं देख नहीं पा रहा। अच्छा, मेरे को पता चल गया कि इसका नाम लिन है। लिन कहने लगता है, एंसेस्टर आपने मेरे को ऐसा गिफ्ट दिया है, ये तो अच्छा नहीं होगा कि जो आप मुझे गिफ्ट दिए हैं उसे ना लूं, इसलिए मैं आपके गिफ्ट को जरूर लूंगा। कौन से गिफ्ट की बात हो रही है? ये गिफ्ट हो रही है डिवाइन पावर के बारे में। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पिछले वाले चैप्टर को जाके देखो, तब समझ आएगा। इस माउंटेन की आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। इसकी डिटेल ये है कि ये एक ऐसा माउंटेन है जहाँ जो पहले सदी के महान लोग थे, उनके जो ट्रेजर है वो यहाँ हो सकते हैं। बाकी लोग सोच रहे होते हैं क्या एंसिस्टर का आइडिया है कि हम लोगों को यहाँ जाना है? नहीं, ये तो लिन का आइडिया लगता है। मुझे लगता है कि जो जियोंजी हॉल है उन लोगों ने इसी जगह को चुना है ट्रेजर को ढूंढने के लिए। सब सही है, जो ग्रेट पावर के ट्रेजर है वो यही मिल सकते हैं। कहने लगता है, लिन तुम्हारे ये जो एंसिस्टर है ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। ये सुन के बुरा लगेगा, लेकिन जो तुम्हारा ग्रेव है उसे बहुत जल्दी कई लोग खोदने वाले हैं। अब हमें उस माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कल्टीवेटर आए होते हैं। जो बाकी कल्टीवेटर है ये लोग दूसरी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और जो हमारे एंसिस्टर ने हमें मैप दिया है वो हमें दूसरी डायरेक्शन बता रहे हैं। एंसिस्टर ने सही कहा है कि ये जो जियोंजी हॉल है, इन लोग कोई चाल चल रहे हैं। ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। ट्रेजर क्या, ये जो ट्रेजर है क्या इसे हम छोड़ने वाले हैं? क्योंग हॉल, मैं ऐसे बैठ के देख नहीं सकता कि जो जियोंजू हॉल है वो दूसरे कल्टीवेटरों को अपने पॉइजन ट्रैप में बिछा के मार सके। बाकी लोग कहने लगते हैं, हम लोग ब्रदर क्यों की बात को मानेंगे क्योंकि ये ग्रेट प्लान होगा जिंगो हॉल को तबाह करने का। ये जो वॉइस आ रही है इसे थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं कहीं और से वीडियो बना रहा हूँ। ये लोग कहने लगते हैं, हम लोग भी भाई की सुनेंगे। क्या कहने लगते हैं, और मेरे सभी भाइयों। अगले पल में हमें जिंगो हॉल के मेंबर का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड 100 से भी ज्यादा कल्टीवेटर है जो कि माउंटेन के बाहर खड़े हैं। लॉर्ड कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को बस और मछलियों को आने देना है, जिससे हम ज्यादा मछलियों को अपनी जाल में फंसा सके। बताया जाता है कि ये लैंड वो जगह है जहाँ सीक्रेट गड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे ट्रेजर। बाकी लोग जा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि क्या रिच और आ रहा है यहाँ से। बाकी लोग बात करने लगते हैं, मैं जैसे ही इसे देख रहा हूँ वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये ऑरा मुझे जल्दी प्रमोटेड करवा देगा। दूसरे लोग कहने लगते हैं, हाँ मुझे भी लग रहा है। अगले पल में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो सितार पकड़े होते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि ये जो लोग आए हैं इनके टीम में मुझे कोई भी जीनियस नहीं दिख रहा। ये जो लड़की है वो कहती है कि तुम आखिरकार कौन से फैमिली से हो? लड़का कहने लगता है,
तुम हमारे साथ हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये लिन है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? लिन कहने लगता है, तुम वही लोग हो जो मेरी कब्र को खोदना चाहते थे। इस बात को सुन के वो दोनों सोचने लगते हैं, क्या कब्र? ये है कौन? ये कब्र तो एम्परर मिंगोंग का है। मैंने हेवनली बीट का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से मैं एक ही दिन में 8 साल जितना उम्र का बन चुका हूँ। हालांकि मैं अभी 8 साल का हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। इसलिए ये बच्चे से इतनी जल्दी बड़ा होके इतने साल का हो चुका है। अब समझ गए होंगे आप लोग। जो जिंगो हॉल है, उनमें से जो लड़का है वो कहने लगता है, मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा जीनियस है, क्योंकि जो इसकी कल्टीवेशन है वो इतनी कम उम्र में 9th लेवल ऑफ गोल्डन क्रेम पे हो चुकी है। लेकिन जो एम्परर है उनको मरे हुए तो बहुत समय हो चुका है। और आगे कहने लगता है, हे बच्चे, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो और तुम हमारे जो जिंगो हॉल है उसमें आओ और ज्वाइन हो जाओ, वरना तुम्हें हम लोग यही मार देंगे। ये सब बात सुन के लिन अपनी जगह से उठ रहा होता है। कहने लगता है, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूं? जो लड़की अपने हाथों में ताकत इकट्ठा करते हुए अटैक के लिए तैयार होती है और कहती है, हे बच्चे, तू इतना छोटा है और हमारी इंसल्ट कर रहा है। लगता है कि तुझे मरना है, जीने से तू तंग आ गया है। लिन के पास जाने लगता है, उसका जो पाम अटैक होता है। लिन कहने लगता है, तुम मेरी जगह आके ये सब चीजें ओल्ड मैन के सामने कर रहे हो। लिन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हैंड साइन बनाने लगता है। इसके कारण जो येलो पाम है उसपे एक थंडर की अटैक होती है, जिस अटैक के कारण उसके पाम अटैक में छेद हो जाता है। उनमें से जो लड़का है वो कहने लगता है कि जो इसका पावर है वो बहुत ज्यादा है, हमारे बीच जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से भगना चाहिए। लीन की आवाज आती है, क्या तुम लोग यहाँ से भगना चाहते हो? मैं वो जो लड़की है और उस लड़की का नाम पता चलता है सिस्टम द्वारा, लेकिन मैं इनका नाम नहीं बताना चाहता। सिस्टम बताने लगता है चैन को, आपके जो डिसेंडेंट हैं उन्होंने जिंगो हॉल के जो 2 डिसाइपल हैं उसे सक्सेसफुली मार डाला। उनको सिस्टम द्वारा पता चलता है फर्स्ट जो आपके डिसेंडेंट हैं उन्होंने सक्सेसफुली 39 जो जीनियस है जो कि जिंगो हॉल को ज्वाइन करने वाले थे, उनके माइंड को बदल दिया और वो लोग अब उन्हें ज्वाइन नहीं करने वाले और उनके जो मेमोरी है उन्हें बदल दिया गया है। मेमोरी बदल दी है, इसका मतलब ये है कि उनको पता नहीं है कि उनके साथ इस समय क्या हुआ है। और यहाँ तक कि जो जियोंग्यू हॉल के 89 ग्रेट जीनियस थे उन लोगों को मार डाला गया है सक्सेसफुली। मुझसे एक मिस्टेक हो गई, वो 39 नहीं 32 थे। कहने लगता है जो हेवनली ट्रांसमीटर बीट है तो उसकी एज है वो 8 ईयर की है, लेकिन असलियत में वो एक दिन से भी कम है। हालांकि वो नासर सोल को मार सकता है, लेकिन जो रिंकार्नेशन है वो इतना खतरनाक होगा। चैन बो को देख रहा होता है और कहने लगता है कि ये जो दुनिया है ये बहुत ज्यादा डरावनी है। अगले पल में सभी लोगों को बताया जाता है, हे सब यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये सब जो चीजें हैं ये प्लान किया गया है हम सबको फंसाने के लिए। जो कि क्यांग डायनेस्टी है उनकी जो फैमिली के है उन लोगों ने ये सब ट्रैप बिछाया है हम लोगों के लिए। सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, जो क्यांग फैमिली है वो यहाँ आ रहे हैं, वो हम लोगों को पकड़ना चाहते हैं, लोग यहाँ से जल्दी भागो, यहाँ कोई खजाना नहीं छुपा हुआ है। जो कि सीओ फैमिली है वो सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये सब चीजें क्याओ फैमिली के बीच आपसी दुश्मनी है। कि लोग कहने लगते हैं, जल्दी से सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, आर्मी आ रही है, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं पड़ा है। अगर तुम्हें सीक्रेट चाहिए तो तुम्हें क्या अपनी लाइफ प्यारी नहीं है? चलो, मुझे बीच बीच के डायलॉग कुछ समझ नहीं आया है क्योंकि मैं बहुत समय बाद इसको कैप्चर किया हूँ आगे का वीडियोस को, इसलिए मैं पहले से डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन आगे जाते जाते सब क्लियर हो जाएंगे। इसलिए सॉरी, इसके वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि इसके ज़्यादा चैप्टर आए नहीं थे। अब मैं बहुत सारे चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है सभी लोग भग रहे होते हैं। हे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जो लियाओ आर्मी है वो यहाँ आ रहा है, तुम लोग यहाँ से जल्दी भगो। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ी देर। आखिरकार ये क्या हुआ? अचानक से 2 ग्रुप आए जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे वो पहले से कम हो चुके हैं। ये तुम लोग जल्दी से फॉर्मेशन को शुरू करो। फॉर्मेशन के चालू हो जाने के कारण जंगल से ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है। इन सब चीजों को देख के बाकी लोग कह रहे होते, आखिरकार क्या हुआ? क्या लियो आर्मी यहाँ आ चुकी है? हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हमला करते हुए कहता है, तुम जैसी बेकार सी चीटियाँ, तुम लोग मेरी प्लान को खराब करने वाले थे।
जाओ तुम लोग हेल पे जाओ। सियाओ फैंग अपनी तरफ हमले को आते देख सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जिंगिया हॉल से हमें रोकने के लिए आएगा, लेकिन मैं सियाओ फैंग अब बिना किसी चिंता से मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनका जो प्लान है इसे कुछ हद तक तो खराब कर ही लिया है। अभी उसके पाम को अटैक को रोकने के लिए चैन आ जाता है और कहता है लॉर्ड रुक जाओ। फिर वहाँ पास एक धमाका होता है। कहने लगता है ये बहुत बुरा है, जो मेरी पॉकेट है उसे इस तरीके से तोड़ा गया, लगता है कि मुझे वन फिंगर ऑफ स्काई करना पड़ेगा। मेरी तरफ से धन्यवाद सीनियर, आपने मेरी जान बचा ली। सीनियर आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं सीओ फैन निश्चित रूप से अपनी मौत की दोबारा कभी भी इंतजार नहीं करूंगा, वरना जो आपने मुझे बचा के अपना जीवन दान दिया है वो व्यर्थ चला जाएगा। जियो फैन वहां से भाग रहा होता है, कहने लगता है यहाँ तक कि अब एक छोटा सा ओल्डर मैन मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करता है। वैसे भी फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, तुम कहाँ भाग के जा पाओगे। जियो फैन के पास जम करता है और कहने लगता है अब तू मर जा। जो लॉर्ड की नजर है वो आसमान पे जाती है, उसके सामने कुछ चमकता हुआ चीज आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो और कुछ नहीं, वो एक भाला होता है। लॉर्ड के बहुत पास आ गया होता है वो भाला, और वो हमला उसके एक हाथ को जाके लगता है। लॉर्ड पिल खाने लगता है और कहता है अगर हॉल मास्टर ने मुझे वो पिल नहीं दिया होता तो मैं तो मर ही गया होता। हमें दिखाया जाता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सिर्फ एक हाथ गया होता है, वो बच गया होता है। ये आसमान से एक फिंगर आ रहा होता है, ये देख के वो हैरान होता है, लेकिन अगले पल में वो जो फिंगर है उसके ऊपर गिर जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो कौन, लेकिन जो हमारा जिंगो हॉल है वो तुम्हें मैं हर एक चीज का हिसाब देने वाला है। उसके पास एक हमला होता है। क्या चैन कहता है बहुत बढ़िया। इस टाइम द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है, तो बधाई हो आपने एक अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, आपने जो एनिमी है उसे यहाँ से भगा दिया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे फर्स्ट लेवल मैजिक वेपन, स्पेस फॉरबिडन वेपन, सीलिंग बीट के जो डिसेंडर हैं उन्होंने अपने से 2 लेवल के आगे कल्टीवेटर को मारा है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक मैजिकल रेसिपी दिया जाता है कि जो सक्सेसर है उन्होंने जेएनजी हॉल के लॉर्ड को मार दिया है और उनको एक मैजिकल वेपन मिला है, नेशनल सोल इवल आर्मर, जबकि आपने इसमें अपना योगदान दिया है और आप ही को सबसे डैमेज पहुंचा है, इसलिए आपके डिसेंडेंट को डीएनजी आर्मर प्राप्त होता है। चैन कहने लगता है मैं नहीं कर पाया, मैंने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेटर वाले को मारने की कोशिश किया लेकिन नहीं, वो यहाँ से भाग गया। जो सीओ फैंग है वो मेरी उम्मीद पे खड़ा निकला। अब हमें सिस्टम की तरफ से रिवॉर्डो को दिखाया जाता है। फर्स्ट लेवल ऑफ मैजिक वेपन द्वारा स्पेस को सील किया जा सकता है, जिसकी मदद से कोई एनिमी भाग नहीं सकता और इसका नाम इस सीलिंग है। सेकंड रिवॉर्ड दिखाया जाता है एक ऐसी रेसिपी जिसके द्वारा जो कि स्पिरिचुअल रूट है उसके लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। चैन कहने लगता है ये सब तो बहुत अच्छे आइटम हैं। चैन कहने लगता है मेरे फैमिली में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जो स्पिरिचुअल रूट है वो बहुत कम है। मेरे कम कहने का मतलब ये है कि उनकी स्पिरिचुअल रूट बहुत कमजोर है। रेसिपी और इसके एलेक्सर के द्वारा जो मेरे फैमिली में कमजोर रूट वाले हैं उसके टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है, जिसके द्वारा हमारे पास जीनियस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे फैमिली में कोई एल्केमी वाला नहीं है। अगर ऐसा है जब कोई एल्केमी नहीं कर सकता तो मैं खुद से सीखूंगा एल्केमी। एक माउंटेन दिखाया जाता है जहां से आवाज आ रही होती है प्रोटेक्टर मुझे माफ करना, लेकिन वहां इस बार सचमुच कोई शक्तिशाली कल्टीवेटर था। तो परछाई में व्यक्ति होता है वो कहने लगता है चलो बताओ तो क्या फैमिली है लियाओ किंगडम से बस अचानक से एक मैजिकल फिंगर आ गया था। क्या फैमिली के जो एंसिस्टर के मैजिकल पावर होगा और जो कि लॉर्ड है वो क्या फंग से लड़ रहा था। आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा कि उसने क्या ने अपना नेम चेंज कर लिया था। कभी भी कुछ होता है तो हमारे मेन फैमिली का नाम ना आए, इसलिए ये लोग उन लोगों को दूसरे फैमिली से समझ रहे हैं। वो जब उससे लड़ रहे थे लॉर्ड, तभी उनके पास एक मैजिक फिंगर का हमला हुआ जिनके कारण वो बहुत घायल हो गए थे। तभी जो जियो फंग था उन्होंने हमला किया और लॉर्ड को मार डाला। उसका फेस हमें अभी भी नहीं दिखाया जाता है। ये कहने लगता है मैंने सोचा था कि मैं पहले इन दोनों डायनेस्टी को देख लूं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि जो लियो डायनेस्टी है
वो ऐसे कूद पड़ेगा इस मामलों पे। तभी आवाज आता है, लॉर्ड लैंगफेंग, लॉर्ड लियांग जी। दोनों एक साथ बोलते हैं, आपके जो सबोर्डिनेट है वो यहाँ आ चुके हैं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो इन दोनों डायनेस्टी से कचरा फैला हुआ है उन सब चीजों को तुम लोग खत्म कर दो। भी उन लोगों को दबाना होगा अपनी ताकत से, और जो हमारे जिंगे हॉल है इनकी दबदबा को बढ़ाना होगा। मुझे खुद से क्यों फैमिली के लियाओ किंगडम में जाना होगा। तो दोनों कहने लगते हैं आपके जो सबोर्डिनेट है वो आपके ऑर्डर को पूरा करेंगे।